हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय जनता नेताजी के नाम से जानती है। आइए इनकी एक महत्वपूर्ण लाइन देखते हैं। इन्होंने कहा था कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस। इनकी माता का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी। इन्हें दो राष्ट्रों की राष्ट्रीयता प्राप्त थी, ब्रिटेन और भारत। इनकी पत्नी का नाम था एमिली येकेन और इनके एक बच्ची थी जिसका नाम था अनीता बोस। नेक्स्ट, इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी और जापान में भी 18 अगस्त को इनका मृत्यु दिवस मनाया जाता है। लेकिन उसके बाद ये एक दो बार देखे गए, जिसे इनकी मृत्यु का विवाद ही चल रहा है कि इनकी मृत्यु कब हुई या कब नहीं हुई। ठीक है। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से की थी। इन्होंने अनेक नारे दिए, जैसे जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में इन्होंने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो। और इन्होंने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से इन्होंने एक अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की, जिसकी अनुमति इन्हें जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड सहित 12 देश ने दी थी। और जापान ने तो इनकी इस अस्थायी सरकार के लिए अंडमान निकोबार इनको दे दिया था। अंडमान निकोबार इन्हें दे दिया था। और 6 जुलाई 1944 को इन्होंने महात्मा गांधी के लिए महात्मा गांधी के संबोधन में रंगून के रेडियो स्टेशन पे प्रसारण शुरू किया। और ये थी ये कोहिमा का युद्ध। कोहिमा का युद्ध ये जापान की सेना के साथ लड़ रहे थे, मतलब जापान की सेना के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें किसी कारणवश जापान की सेना को पीछे हटना पड़ गया। और इस युद्ध में पीछे हटने की भारत की स्वतंत्रता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिस कारण हमें 3 वर्ष और संघर्ष करना पड़ा। तो थैंक यू। ये थी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मेरे ख्याल से प्रत्येक भारतीय को पता होनी चाहिए। अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।